स्पोर्ट्स और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। और पाक भारत टाकरा अभी भी जारी है, जहां से इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं या इंडियन जो रिपोर्टर्स हैं वहां से खबरें पहुंचाने में लगे हुए हैं। और बहुत सारे र्यूमर्स हमारे सामने आ रहे हैं कि जी भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। वहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी मुकम्मल मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। यहाँ मैं बात करने जा रही हूँ शाहिद अफरीदी की, जिनका कहना है कि भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता, ना आए, जाए, नहीं खेलना चाहता क्रिकेट तो ना खेले। और मोहसिन नकवी के जो आप सब देखते हैं कि उनके ऊपर भी क्रिटिसिज्म आती है कि वो वजारत दाखिला भी हैं और पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और उनका क्रिकेट से कोई बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऐसे हवाले से शाहिद अफरीदी का कहना है कि उनके पास एक वजारत होनी चाहिए, या वो वजारत दाखिला रहें या वो पीसीबी के चेयरमैन बने। उनको कोई एक ओहदा जो है वो चुन लेना चाहिए। इस हवाले से जो शाहिद अफरीदी उनका कहना ये भी है कि हमने हर मुश्किल में भारत जाकर खेला है, हम हर वक्त भारत गए हैं, हमने भारत को कभी भी ना नहीं किया। हालांकि जो उनके ग्राउंड्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो रेसिज्म है और बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम हमेशा वहाँ जाकर खेलते हैं। तो भारत की नीयत होगी तो वो नहीं आएगा, और अगर उसकी नीयत नहीं है तो तभी वो बहाने बना रहा है। भारत को पाकिस्तान नहीं आना, ना आए। अच्छा, उनका मेन किरदार ये था कि बोर्ड जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का बाप होता है, तो मसले को बढ़ाएं नहीं। बोर्ड्स अपने आप को बचाने के लिए क्रिकेटर्स का या सिलेक्टर्स का बहाना ना बनाएं। किसी एक दो को फारग कर देने से मुकम्मल सिलेक्शन कमेटी या मुकम्मल जो अमला है वो दुरुस्त नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी को क्रिकेट का ज़्यादा इल्म ही नहीं है। बेशक वो एक स्ट्रॉन्ग फैसले कर रहे हैं, बोल्ड फैसले कर रहे हैं। अभी तक जो हमने उनके फैसले देखे हैं, जैसे डट जाना कि भारत पाकिस्तान आकर ही खेले और कोई हार्वर्ड मॉडल नहीं बनेगा, तो ये हैं तो सारे एडवांटेजेस वाले फैसले। लेकिन अभी भी कुछ क्रिकेटर्स को ये शिकायत है कि पीसीबी के हवाले से जो हमारे चेयरमैन साहब है मोहसिन नकवी, उन्हें ज़्यादा इल्म नहीं है, तो उन्हें एक ही वजारत जो है वो चूज़ करनी चाहिए और वो वजारत दाखिला होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि एडवाइज़र को भी क्रिकेट के बारे में इल्म नहीं है। ये तो हमने पहले भी बात की थी कि जो मशीर लगाया गया है वो भी क्रिकेट से आ रही है, तो उसको भी ज़्यादा दुरुस्त कीमत में वो नहीं लेकर जा सकता। तो पीसीबी के कम अज़ कम एडवाइज़र ही ठीक कर लिए जाए। इसके अलावा गैरी क्रिस्टन की पाकिस्तानी टीम को ज़रूरत नहीं है। वन ऑफ द मेन थिंग उन्होंने कहा कि जो गैरी क्रिस्टन है उसकी ज़रूरत जो है वो ग्रास रूट पर है, पाकिस्तान को नहीं है। और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से उनका कहना था कि उसकी तारीफ़ कम करता हूँ। आप सब जानते हैं कि वो इनके सन इन लॉ भी हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी तारीफ़ कम करता हूँ, लेकिन अगर कोई क्रिकेटर अच्छा खेले, अच्छा परफॉर्म करे, टीम अच्छा परफॉर्म करे तो बहुत खुशी होती है। और अगर शिकस्त हो तो उसके ज़िम्मेदार सब होते हैं, चंद एक लोग नहीं होते हैं। एक या दो सेलेक्टर्स को हटाकर कुछ नहीं होगा कि हम मेन मेंबर्स को एनओसी ना दें या कुछ सेलेक्टर्स को हटा दें और किसी पर दबाव ज़्यादा डाल दें, तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अगर शिकस्त होगी तो हर एक पर्सन उस शिकस्त का जिम्मेदार होगा, कोई किसी दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी डाल के बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। और अगर जीतते हैं तो जीत के जिम्मेदार भी तमाम लोग होते हैं। इसलिए क्रिकेटर के हवाले से जो फैसला जाता है उन्हें मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद होकर करना चाहिए। और मोहसिन नकवी के हवाले से वो कुछ ख़ास सेटिस्फाई नज़र नहीं आए हैं। मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी MYK स्पोर्ट्स पर। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त, अल्लाह निगहबान।